अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। चलें जी शुरू करते हैं। सुबह की रूटीन। सुबह सुबह मैं उठी, सबसे पहले बर्तन इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो सुबह का आगाज़ करती हूँ बर्तन धोने से करती हूँ, क्योंकि रात थकावट थी, ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा कि चलें अब सुबह धो लूँगी। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जो मैंने काम किया वो था बर्तन धोना। सुबह का वक्त हमेशा अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। ये वो लम्हा होता है जब रात की थकन धुंधली हो जाती है और एक नई उम्मीद के साथ दिन का आगाज़ होता है। मैं सोचती हूँ सुबह सिर्फ़ एक वक्त नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम होता है। मेरी सुबह अक्सर चाय की खुशबू से शुरू होती है। घर के कोने कोने में हल्की सी रोशनी फैलती है और मैं अपने रूटीन के छोटे छोटे काम करती हूँ। कभी बच्चों की मुस्कान, कभी खामोशी और कभी खुद से की गई बातें मेरे दिन की पहली कहानी बनती हैं। हर इंसान की कोई ना कोई रूटीन होती है सुबह की। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात, अपने नए दिन की रूटीन होती है। रूटीन देखने में सिंपल लगती है, लेकिन असल में इसी रूटीन में एक छुपी हुई कहानी होती है। हर कप चाय के साथ एक नया सोच का लम्हा, हर साफ सफाई के साथ एक नई उम्मीद और हर तस्बीह के साथ एक नई दुआ। कभी कभी सोचती हूँ कि सुबह का वक्त अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। जो लोग सुबह उठकर शुक्रिया अदा करते हैं वो असल में अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे महसूस करते हैं। सुबह की ठंडी हवा को महसूस किया करें, सुबह की खुशबू को महसूस किया करें, सुबह की जो चिड़िया की चहचहाहट होती है उसको महसूस किया करें। आपको अपने एहसास, दिन का आगाज़ अच्छा लगेगा। मुझे लगता है हर माँ, हर बहन, हर औरत अपने घर के लिए जो रूटीन करती है वो असल में एक छुपी हुई कहानी है। एक कहानी मोहब्बत की, एक कहानी सब्र की और एक कहानी शुक्रिया की। ज़िंदगी का असल राज यही है, छोटी छोटी बातों को समझना और उन्हीं में अपनी खुशी ढूंढना। आपने छोटी छोटी बातें महसूस करेंगे, उसमें खुशी ढूंढेंगे तो आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। सुबह का आगाज़ अगर पॉजिटिव तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोई आपको तंज़ कर देता है, कोई आपको तनकीद कर देता है, तो आपने उस पर गौर नहीं करना। ये अगले का ज़र्फ़ होता है कि उसने आप पे क्या किया। आपने बस पॉजिटिव सोचना है, ये उसका ज़र्फ़ है और आगे बढ़ जाना है, उसी बात में अटके नहीं रहना। चलें जी, बर्तन धोने के बाद जो मैंने नेक्स्ट काम किया वो था आटा गूँधना। आटा गूँधना जो है वो सब्र की निशानी होती है कि आप कितनी देर में आटा गूँधते हैं। जो पहले वाले लोग होते थे ना, उन्होंने जब अपनी बहुओं को आजमाना होता था तो वो उन्हें ना चावल दे देती थी कि देखते हैं इस औरत में कितना सब्र है। और चावल भी वो जिसमें कंकर ज़्यादा होते थे, और वो उसको चुनती थी, बैठ के चुनती थी। अगर वो सही तरीके से चुन लेती थी, प्रॉपर चावल राइस साफ़ कर लेती थी, तो उसे कहते थे कि ये एक सुघड़ बहू है, सब्र वाली है। और अगर बीच में छोड़ देती थी तो वो कहती थी इसमें सब्र नहीं है, ये अपने घर को नहीं चला सकती। देखें आजकल हर कोई अपने तरीके से आजमाता है औरत को, अपने तरीके से कि ये औरत कैसी है, ये किस तरह की है। हर किसी का अपनी रूटीन होती है, अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक हैबिट्स होती हैं। जब वो अगले घर आती हैं तो यही सोच के आती हैं कि हमने सबका दिल जीतना है, और इसी तरह वो मेहनत करती हैं कि सब मुझसे खुश रहें। खैर, लेकिन सुबह का वो सुकून, जो वो तसल्ली, वो दुआओं की रोशनी पूरे दिन को रोशन कर देती है। जो हमें सुबह की दुआ, नमाज, कुरान, हमारे सारा दिन अच्छा और फ्रेश गुजरता है। चलें जी, आटा मैंने गूँध लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने में। नाश्ते में तो अच्छी लगती है चाय ना हो तो नाश्ता आपको अच्छा नहीं लगता। मेरी दुआ है कि आप सबकी सुबह हमेशा उम्मीद, मोहब्बत और मुस्कान से भरी रहे। हर दिन को एक नई कहानी बनाओ, क्योंकि हर नई सुबह असल में एक नई ज़िंदगी का पैगाम होती है। अगर आप रात को मायूस होकर सो रहे हैं तो सुबह ज़रूर होगी इंशाल्लाह। आप सुबह उठें, एक नई उम्मीद के साथ उठें, एक नए आगाज़ के साथ उठें। इंशाल्लाह जिस उम्मीद से आप उठ रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। कभी भी नाउम्मीद ना हो। अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे मांगो, मैं आपको नवाजूंगा। इसलिए कभी उम्मीद ना हारें। अगर कोई आपसे नहीं राज़ी हो रहा, आप छोड़ दें, आप अल्लाह पाक पे छोड़ दें, वो आपसे खुद राज़ी हो जाएगा। इसलिए बेहतर है आप उठें, आप अपना सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने घर वालों का सोचें, और उठ के नई उम्मीद के साथ अपना काम शुरू करें, और इंशाल्लाह आपकी ये उम्मीद ज़रूर भर आएगी।
रूटीन तो हर किसी की देखने में इसने ये ऐसे सजाया, ऐसे किया, देखने में तो ऐसे लगता है कि कोई काम नहीं है, लेकिन जब करने बैठो तो काम बहुत लंबा होता है। एक काम पे बहुत घंटों घंटों लग जाते हैं। कुछ जल्दी जल्दी काम कर लेती हैं, कुछ लेट करती हैं। मेरे जैसी बहुत स्लो काम करती हैं। स्लो काम करना अपने एहतियात से, मतलब हमारे पीछे कौन सा कोई लगा हुआ है, बस सुकून से अपना काम करना। चलिए, चाय मैं बना रही थी। चाय उस चूल्हे की आग थोड़ी स्लो थी, इसलिए मैंने इस वाले चूल्हे पे रख के थोड़ा तेज़ आंच करके इसको बनाया। बनाने के बाद ये था जी हमारा नाश्ता। यही थी मेरी रूटीन आज सुबह की। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थी मेरी आज की रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।